like a Hellcat. नमस्कार मित्रों, मैं शुभम रतवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकअप क्लासेस में। इससे पहले का वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने बीएचयू का इंट्रोडक्शन और उसका क्या क्या सिलेबस है उसमें पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स मैथ्स में देखते हैं। तो हम लोग बेसिक मैथ्स में आता क्या क्या है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आता है, लीनियर इक्वेशन एंड एवरेज आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आता है और मेंसुरेशन आता है। टोटल यही 10 टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में आते हैं मैथ्स के। ये सब आप लोग ने कहीं ना कहीं 8, 9, 10, 11 में पढ़े होंगे। 11 में कोई नहीं पढ़ा होगा, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत होगी टोटल कितने तरीके के नंबर होते हैं। यूं तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग को जितना पढ़ना है टोटल 10 तरीके के नंबर होते हैं। हम लोग इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक नंबर भी बोलते हैं। किसी से भी आप गिनती सुननी स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई ये नहीं गिनती स्टार्ट करेगा कि 0 से कोई गिनती नहीं स्टार्ट करेगा। ये क्यों? क्योंकि ये आदमी की प्रकृति है, इसीलिए हम उसको प्राकृतिक नंबर को बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसीलिए देखेंगे तो इसमें 0 नहीं आता है। और होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर मतलब पूरा। देखिए जैसे हम लोग को लिखना है 0 की वजह से हमारा बहुत कुछ उसमें ऐड हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 9,27,000, ठीक, ये हमने लिखा तो ये देख रहे हैं 0 की वजह से ये हमको इतना लंबा गिनती। पहले क्या था कि 9 के बाद हम लोग सोचते थे कि 9 के बाद क्या आएगा, लेकिन 0 के आने की वजह से देख रहे हैं 9,27,000 लिखना कितना आसान हुआ। इसीलिए हम लोग इसका नाम होल नंबर है। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है। पहले तो ये होता था कि 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन क्या होता था कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते होंगे तो वो अपना एक अकाउंट मेंटेन करता होगा। नॉर्मली आपके आसपास के किराना स्टोर वाले को देखे होंगे तो वो एक अकाउंट मेंटेन करता होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखना हुआ, आपने उनसे 2 रुपए लिए, ठीक, अगर उस दुकानदार ने आपसे 2 रुपए लिए तो वो क्या लिख देगा, 2 लिए, ठीक। और अगर उसने आपको 2 रुपए दिए तो वो क्या लिख देगा, 2 दिए। लेकिन देखिए कोई ठीक नहीं होता है। जब वो अपने क्या नाम है कि जब अकाउंट को मिलाने के लिए आएगा तो वो देखेगा 2 लिए और 2 दिए, तो वो देखेगा अरे ये क्या, कि हमने उससे लिए कि उसने मुझसे लिए। 2 दिए, उसने मुझको दिए कि मैंने उसको दिया। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो इसीलिए अब देखिए जो अगर पॉजिटिव और निगेटिव वाला इंटीजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 रुपए अगर वो खुद में लेगा तो वो +2 करेगा, और अगर वो 2 रुपए किसी को देगा तो वो -2 करेगा। इसका मतलब कि 0 के पीछे भी एक दुनिया बन गई, और उसी दुनिया को 0 की आगे की दुनिया और 0 के पीछे की दुनिया को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब आती है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में देखिए प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होते हैं, मतलब इसकी 2 डिफिनेशन होती हैं। पहला तो प्राइम नंबर वो हो गया जिसकी केवल 2 फैक्टर हो, या दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो केवल खुद से और 1 से कटे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, ठीक। क्यों? देखिए 2 किससे जाएगा, एक 1 से जाएगा और एक 2 से ही जाएगा। 3 किससे जाएगा, एक 1 से जाएगा और एक खुद 3 से जाएगा। 5 किससे जाएगा, एक 1 से जाएगा और एक 7 से जाएगा। 7 किससे जाएगा, एक 1 से जाएगा और एक 7 से जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी। 5 एक खुद 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। और यहाँ मैंने 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 9 से खुद भी जाता है, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ 9 नहीं लिया। और 11 खुद 11 से जाएगा और 1 से जाएगा, ठीक। अगर हम लोग इसके बाद आते हैं तो हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, या तो यूं कह सकते हैं कि प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन उसके लिए भी तो एक डिफिनेशन होनी चाहिए।
तो सुनिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। जी हाँ, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वही कंपोजिट नंबर होगा। आइए तो देखते हैं। जैसे हो गया 4, ठीक, 9, 12, 15। अब आइए देखते हैं 4 कैसे हुआ। देखिए 4 के टेबल से खुद भी जाता है, 4 2 के टेबल से भी जाता है और 4 1 के टेबल से भी जाता है। इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। अब 9 देखिए, 9 के टेबल से भी जाता है, 9 1 के टेबल से भी जाता है और 9 3 के टेबल से भी जाता है। और 12 देखिए, 12 हमारा खुद 1 के टेबल से जाता है, 2 के टेबल से जाता है, 3 के टेबल से जाता है, 4 के टेबल से जाता है, 6 के टेबल से जाता है और 12 के भी टेबल से जाता है। इसीलिए मैंने कहा था 2 से अधिक फैक्टर, 3 या 4 फैक्टर नहीं, 2 से अधिक फैक्टर, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं इवन नंबर पे। तो देखिए इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो सके, 2 से इजिली डिविजिबल हो सके, उसी को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। देख सकते हैं आप लोग 4 2 से भी डिविजिबल है, 6 2 से भी डिविजिबल है, 8 2 से भी डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। ठीक, हम लोग आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब पूरी तरह डिविजिबल हो, उसमें पॉइंट न लगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। क्या आपको इस नंबर में से कहीं दिख रहा है कि कोई 2 से डिविजिबल है? नहीं, कोई भी नंबर इसमें 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहले होता क्या है हम लोग ये देखेंगे। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जी ध्यान दीजिएगा, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है कि where q is not equal to 0। ठीक, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q is not equal to 0 होना चाहिए। जैसे 2/5, जी ये हमारा है रेशनल नंबर है। 1/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 0/2 ये भी हमारा रेशनल है, लेकिन 2/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी शर्त इसकी यही है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें भी 2 आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हम लोग डिवाइड करें और वो पॉइंट के आगे चलता ही चला जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे 1/3, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन आगे तक पढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वो होता है जिसको हम लोग डिवाइड तो करेंगे लेकिन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 0.286542991 कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब हम लोग आते हैं इर्रेशनल नंबर में। तो हमारा इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ, p/q के फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, पाई। अब बहुत लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि अरे पाई कैसे इर्रेशनल हो गया। पाई तो 22/7 लिखते हैं हम लोग। जी नहीं, उसको 22/7 एक अनुमानित है उसका, लेकिन 22/7 नहीं होता है। उसको डिवाइड करेंगे तो 3.124 बहुत लंबा चला जाता है, वो कभी नहीं खत्म होता है, इसीलिए उसको 22/7 हम लोग मानते हैं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। और √3
√5, ये सब आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर क्योंकि इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपसे हम मिलते हैं अगले स्लाइड में। ये आते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में। उस स्लाइड में हमने आपको केवल 9 ही नंबर दिखाए थे। ये है हमारा 10वां नंबर। ये देखिए रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? ऑल रेशनल नंबर प्लस ऑल इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक रिलेशन भी होता है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखिए रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक, अब अगर इसका रिलेशन देखेंगे तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर होता है उसमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों ऐड होता है। तो केवल हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से रिलेशन होता है हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर में भी। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो भी आता है जो कि हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में।